हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 7। A right triangle ABC with sides 5 cm, 12 cm and 13 cm is revolved about the side 12 cm। एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड दे रखी है 5, 12 और 13 सेंटीमीटर। अब वो कहता है कि उसको जो है हमने रिवोल्व किया, ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल खड़ा है, उसको हमने घुमाया और घुमाना इसके अबाउट है 12 सेंटीमीटर के। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, तो उससे जो सॉलिड बना उसका वॉल्यूम निकालना है। अब ये मालूम होना चाहिए कि उसको घुमाने से जो है कौन सा सॉलिड बनेगा, है ना, उसी का तो वॉल्यूम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है, अगर इस पेन से करना चाहूं, ये हमने 12 सेंटीमीटर मान ली। अब 5 सेंटीमीटर से छोटी होगी, है ना, और ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। पता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास ABC, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये होगी हमारी 12 सेंटीमीटर, ये वाली, ये होगी हमारी 5 सेंटीमीटर छोटी, और ये है 13 सेंटीमीटर। अब इसको जो हमें जो है रिवोल्व करना है 12 सेंटीमीटर के अबाउट। 12 सेंटीमीटर के अबाउट का मतलब हो गया कि ये जो 12 सेंटीमीटर वाली ये तो ऐसी रहेगी खड़ी, और इधर वाला हिस्सा जो है ऐसे घूम के इधर आएगा, ठीक है ना। रिवोल्व ऐसे घुमाना है कि 12 सेंटीमीटर ऐसे रहेगा ये वाला हिस्सा, और ये जो हिस्से हैं इसके 13 और 5 ये घूम के इधर को आएंगे। ध्यान रखना, जिस सेंटीमीटर जिस साइड के अबाउट कह रहा है उसको हमें जो है कांस्टेंट रखना, उसे खड़े रखना है। अगर वो कहता है कि 13 सेंटीमीटर के अबाउट घुमाना है तो 13 को रखते हैं ऐसे ही, और ये उधर जाते हैं। 5 के कहेगा तो 5 ऐसे ही रहेगा, ये इधर आएंगे, है ना। तो जिसके अबाउट कहेगा उस साइड को हमें कांस्टेंट स्टे रखना है, उसे कुछ नहीं छेड़ना। तो जब मैं इसको ऐसे रखूंगा और ये सारा इसको घुमा के इधर लाऊंगा तो क्या ये ऐसे नहीं हो जाएगा। ये जो 5 सेंटीमीटर है ये इधर आ गया, और ये जो है यहाँ पर ये 13 सेंटीमीटर आ गया। ये थोड़ा लिखने में इसको ऐसे कर देंगे, ये 12 सेंटीमीटर है, यहाँ लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर, है ना। ये 5 था, ये 13। तो ये हमारे पास इस प्रकार से बन गया, डायग्राम थोड़ा छोटा बन गया। तो यहाँ पर अब मैंने ये क्या होगी, ये तो हो गई 13 सेंटीमीटर हो गई ना, और ये जो घूम करके इधर आया ये हो गई 5 सेंटीमीटर। इसका नाम हम D दे देते हैं। अब ये घूम के इधर तो आ गया, लेकिन अभी कोई इसकी जो है हमारे इसमें अभी कोई सॉलिड तो मिला नहीं। अब क्या करूंगा जी, मैं इसको ऐसे मिला देता हूं इस प्रकार से ऐसे, और इसको नीचे ऐसे मिला दूं ऐसे। तो ये क्या बन गया, कोण बन गया, दिखाई दे रहा है। अब ये हमारे जो है कोण बन गया ये, ठीक है ना। तो यानी इससे हमें क्या ऑब्टेन, क्या कौन सा सॉलिड मिलेगा, हमें मिलेगा कोण। ये बन गया ना। इसको अगर मैं ऐसे मिला दूं, इसको ऐसे और इसको ऐसे कर दें तो ये हमारे पास कोण आ गया। अगर कोण ऐसे तो होता है ये, और ये इस तरीके से ऐसे तो होता है कोण, तो ये यही तो बना हुआ, ये ऐसे बन गया, ये ऐसे आ गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले हम ये लिख लेते हैं कि हमें कौन सा सॉलिड मिला, पहले वो मालूम होना चाहिए। तो यहां लिखता हूं कि when we revolve triangle ABC about the side 12 centimeter, 12 centimeter, we get a solid, named, क्या नाम है इसका, कोण। ये भी लिखा है। When we revolve triangle ABC about the side 12 centimeter, we get a solid named कोण। हमें कौन सा, किस नाम का मिला, कोण मिल गया। तो यहां पर अब हमें जो है क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना। उसने कहा ना फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, जो सॉलिड बना है उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो अब यहां इसको सॉल्व करते हैं वॉल्यूम। तो अब देखिए, अब इसमें देखो डायग्राम में, इसमें हमारे पास R कितना है, R यही तो होगा, यहां से यहां तक यही तो R है। इस कोण का R ये होगा, कितना है 5 सेंटीमीटर,
और h कितना है, h कौन सा होगा, ये वाला, और ये कितना था, 12 सेंटीमीटर था, तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया। बस r आ गया, h आ गया, तो हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी ब्रैकेट में लिख दें कोन, कोन मिला ना, क्या होता है फार्मूला, 1/3 पाई r स्क्वायर h, वैल्यू पुट कर दो, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर हमारा 5 है तो 5 इंटू 5 कर दो 2 बार, और h हमारा 12 है, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करें, 7 से 4 कैंसिल हो गया, 12 हो गया, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो अब है नहीं हमारे पास वॉल्यूम क्या आ गया, वॉल्यूम हमारे पास आया, मल्टीप्लाई करो, देखो 25 हो गया, 25 की 4 से 100, 2200 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर इसमें ऐसी फॉर्म में दे रखा है, ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा बस इतना आ गया सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आंसर बुक में जो है आंसर पाई की फॉर्म में दे रखा है, यानी उसने यहाँ पाई की वैल्यू नहीं रखी, तो हमने रख भी दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पाई के वैल्यू हम रख भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया। बुक में जो आंसर दिया है वो पाई की फॉर्म में दिया है, इट मीन उसने पाई की वैल्यू नहीं रखी है, ठीक है, लेकिन हमें पता होना पाई की वैल्यू रखनी है नहीं रखनी है। भाई जैसे एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे वॉल्यूम पाई की फॉर्म में था, वहां तो पाई नहीं रखते, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कहा गया, तो हमने पाई की वैल्यू रख करके उसको सॉल्व करा, ये आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।